Hello everybody, welcome to UPSC Pro. I hope you're all well guys, welcome again. So from today we'll be starting this series. Here I'll be taking up toppers के answers from various years, है ना? What we'll be doing is we'll be taking up toppers answers copy, ठीक है? From various institutes, है ना? From various years. Alright. And the idea behind this is to analyze these copies, not to name the topper. हमको उनके positives and negatives quote नहीं करना है. We do not want to do that. We just want to learn from others. These people have had their journeys and they have actually went on to succeed in the examination. तो कुछ वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, which we need to understand. All right. Because this is a very underrated thing, है ना? टॉपर्स के आंसर्स एनालाइज करना इज़ वेरी अंडररेटेड. पीपल दे गो फॉर कंटेंट, यहाँ से ये पढ़ लें, वहाँ से वो पढ़ लें. व्हाट अबाउट द स्किल्स ऑफ राइटिंग द आंसर? व्हाट अबाउट इफ़ यू डू नॉट नो एनी आंसर, हाउ वुड यू एक्चुअली अप्रोच इट? ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑल्सो विल सी, सो दैट वी डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक. ठीक है, तो हम जो है वेरियस टॉपर्स के आंसर्स देखेंगे. फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी अ कॉपी. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ गुड मैन एंड अ गुड सिटीजन? ठीक है, गुड मैन एंड गुड सिटीजन के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं. सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट द डिफरेंस. तो इसके दो पार्ट्स हैं आंसर के, है ना? दो पार्ट्स हैं कि गुड मैन और गुड सिटीजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड सजेशन देना है कि कैसे हम गुड मैन को गुड सिटीजन बना पाएँ, है ना? या मिटिगेट द डिफरेंस मतलब इन डिफरेंस को कम कर पाएँ. ठीक है, तो अगर मैं पहले तो हम ब्रेनस्टॉर्म करना चाहेंगे कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं. तो बेसिकली गुड मैन क्या होता है, कौन होते हैं? वील ट्राई टू डिकोड दैट, है ना? दोज पीपल हु एक्चुअली आर वैल्यू ओरिएंटेड, है ना? जो सेल्फलेस होते हैं, वेरियस वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, दे फॉलो दैट. ऑल राइट, है ना? सेल्फलेसनेस. ऑल राइट, एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल. तो अगर मैं बोलूँ कि गुड मैन कौन है, तो वो एक पर्सनलाइज्ड उसके खुद के बिलीव्स होंगे जिसको वो फॉलो करेगा, है ना? वो इंटीग्रिटी में रहेगा, वो दूसरों के लिए सोचेगा, एट द सेम टाइम पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा. वेरियस स्टेट्स लाइक सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये उसके अंदर होंगी. ठीक है, यही गुड मैन है. गुड सिटीजन की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेशन स्टेट कम्स इनटू प्ले, है ना? क्योंकि वी आर बेसिकली कमिंग अप टुगेदर टू फॉर्म अ नेशन. ठीक है, हम एक नेशन के अंतर्गत प्लेस्ड हैं, जो हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं टुवर्ड्स अदर सिटीजन्स, टुवर्ड्स अदर पीपल हु आर लिविंग इन दैट टेरिटरी, है ना? तो वहाँ जो है आपका सिटीजनशिप आ जाता है. ऑलराइट, सिटीजन जब आप होते हैं तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आपके पर्टिकुलर कुछ ड्यूटीज़ हैं उस नेशन के प्रति, उसको फॉलो करते हैं. आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करते हैं, है ना? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी एक्चुअली प्रैक्टिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना? सो उसके तहत जो जो प्रिंसिपल्स हैं हमको एज ए नेशन, क्योंकि हमने उसको एम्पायर किया है, हमने उसे फॉलो किया है, तो हमें फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी फॉलो करना होगा, हमें प्रियम्बल के आइडियल्स भी फॉलो करने होंगे. सो सिटीजन होने का मतलब सिर्फ गुड मैन नहीं होता है. गुड मैन तो आप हैं, है ना? सिटीजन इज सुपर सेट, है ना? गुड मैन इज अ सबसेट ऑफ इट. ठीक है, तो ये बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपको लिखने पड़ेंगे इसमें. ठीक है, अब यहाँ होती है कंटेंट की बात. कंटेंट ऑलमोस्ट लोगों का सिमिलर होता है. इट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आंसर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर आफ्टर दिस डिस्कशन, स्लाइड डिस्कशन, मैंने बस बता दिया कि आप कैसे जो है इसको आंसर करेंगे 2 पेजेस में. अब देखते हैं ये टॉपर ने क्या लिखा है.
सबसे पहले we'll try to analyze this page. This might be his or her first answer, one of the first answers, क्योंकि this answer actually shows कि इसमें structure नहीं है ना. You should have a introduction. Try to have a introduction. कभी कभी किसी किसी question में you can skip it also. ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, introduction body conclusion होना ही चाहिए, ठीक है. You can skip it also, but then it should be presentable, है ना. प्रेजेंटेबल, ये मिस्टेक है यहाँ पे. अगर आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है तो योर नेक्स्ट पैराग्राफ आफ्टर सम स्पेस इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट शुड गो लाइक दिस, एंड फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ आपको फिर से स्पेस देनी होती है ना. सो ऑल दीज थिंग्स विच हेल्प यू इन प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना. सो ये टॉपर ने, अगर ऑफ द बैट मैं बोलूँ, कंटेंट नहीं देखा मैंने अभी तक, तो इन्होंने क्या किया है कि स्पेसिंग ठीक से नहीं की है. ऑल्सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि इन्होंने ठीक से व्हेन द राइटिंग इज ऑल्सो नॉट लेजिबल, है ना. राइटिंग भी जो है लेजिबल नहीं है ना. जो कट ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ऑल राइट, ये जो कट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दिस डजंट लुक गुड. आप इसको एक स्ट्रेट कट कीजिए और देन यू राइट द अदर थिंग्स. लाइक इन स्कूल डेज, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ अपने मेंटीज को भी. लाइक इन स्कूल डेज जो सोशल साइंसेस के टीचर्स होते थे, ही एक्चुअली वांटेड अस टू कि भाई तुम क्लियरली लिखो, है ना. क्लियरली कट करो, क्लियरली स्पेल करो, स्पेलिंग शुड बी राइट, ग्रामर शुड बी राइट. ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर इन दिस पेपर. नो मैटर कौन क्या कह रहा है, सब लोग कंटेंट कहते रहते हैं, बट दीज थिंग्स मैटर्स, ठीक है. नाउ वी विल सी द आंसर ऑफ द टॉपर. देखते हैं. अ गुड मैन इज डिफाइंड एज पर्सन हु इज नेचुरली गुड. अ गुड मैन इज गुड इन हिज कंडक्ट, बिहेवियर, एटीट्यूड, मॉरल्स, ऑल राइट, टू अदर्स. हाउएवर, अब ये दिस शुड बी अंडरलाइंड, है ना, and next para should be after some space. However, the transition from good citizen to good citizen is transformative process. Very good. Again, it should be underlined. It involves thinking about the country's welfare. Again, also we can quote DPSP here, है ना, from an all-round perspective. ठीक है. A good citizen would pay his taxes. Again, surrounding को ध्यान रखेगा. Indulge in sustainable practices. Our constitution envisages transformation from a good man to good citizen by following fundamental duties. Again, the ideals enshrined in the preamble. A good citizen is patriotic, ठीक है, ready to change himself according to the needs of the country, ठीक है. Now, world enhancing the name of his country, whichever field he works. Again, the legibility. बिकॉज यू कैन नॉट बी राइटिंग एकदम मतलब ऐसे जो पढ़ा भी नहीं जा पा रहा है ना. तो आपको लेजिबल लिखना होगा. अगेन, ही और शी हैज़ यूज्ड वेरी गुड वोकैबुलरी. अगेन, सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैबुलरी शुड बी प्रैक्टिस्ड. सब्जेक्ट रिलेटेड vocab, है ना. So he has done that, but again the writing is not that legible. Transition of a good man to good citizen can be, next page, achieved by value education. Now see, अब ट्रांजिशन कैसे कैसे होगा, we'll see slightly. ट्रांजिशन ऐसे होगा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको सोसाइटी को एज अ होल लेना है ना. सोसाइटी को, सोसाइटी में जितने इंडिविजुअल है उनको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ गुड सिटीजन, ठीक है. तो कैसे कैसे होगा, सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज, देयर राइट्स, ठीक है. उसकी इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है. देन रोल मॉडलिंग कुड बी देयर, है ना. वी हैव टू बी द एग्जाम्पल सो दैट अदर्स कैन फॉलो अस, है ना. हियर यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो. अदर देन दैट, एजुकेशन, है ना. जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स पीपल हु आर नॉट बीइंग गुड सिटीजन, है ना. तो बेसिकली पेनल्टीज एंड लीगल एक्शंस. Likewise, there could be various steps towards or measures towards achieving this goal.
हाँ, लेट्स सी टॉपर ने क्या लिखा है. Achieved by value education, ethical moral studies, informative years. ठीक है, good reading about patriots and great leaders like Gandhi ji etc. Very nice. This is about the role modeling and awareness. ठीक है. Then nudge theory, which gives give Philip to behavioral actions and propels good behavior in citizenry. Example दे दिया है. ठीक है. Making fundamental duties legally enforceable. Now this is a suggestion given by the topper. These steps can transform a good man into good citizen. Again, education, awareness, empowerment should be some of the key points which this answer could have. ठीक है. Again, आप एक बहुत ही डिसेंट आंसर 2 पेजेस में कंप्लीट हो सकता था, बट देयर आर वेरियस डायमेंशंस जो ये टॉपर कवर कर सकते थे, है ना. ऑल्सो पेज कंप्लीट इनका नहीं हुआ है. कंक्लूजन वॉज नॉट सो गुड. ठीक है, कंक्लूजन में ही कुड हैव रिटन के क्यों गुड सिटीजन आज हमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हमें चाहिए हमारे नेशन के लिए, है ना. गुड सिटीजन से हाउ इट वुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट और उसका रिपल इफेक्ट आएगा आपकी इकोनॉमी में, है ना. ये हम अगर वो अपने कंक्लूजन में किसी तरह एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कैसे हमारी इकोनॉमी नीड्स गुड सिटीजन, फॉरगेट अबाउट द मॉरल थिंग. ठीक है, तो दैट वुड हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन मोर होलिस्टिक आंसर. ठीक है, लाइकवाइज वी विल डिस्कस मोर सच आंसर्स एवरीवन. We'll take up one question each day to just make you understand कि question की demand क्या है, all right, and how would you actually approach the answer. Now here 2 parts थे, है ना, question के. तो दोनों parts को proper heading के साथ address किया जा सकता था. proper conclusion यहाँ पे लिखा जा सकता था. ठीक है. Again, various feedbacks I have already given. So I'll see you next time, guys. Bye.